गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु पराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। नारायण जो ये आत्मा मद वाला या मद रहित इकट्ठे ही कैसे है यह बतलाते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि धन विद्या आदि के निमित्त से मदवान हुआ व्यक्ति सभा में अपने पांडित्य का कथन करते हुए ही वैराग्य प्रदर्शन करके ऐसा प्रतीति कराता है मानो वह मद रहित हो। नारायण धन विद्या रूप बल यौवन पद आदि का तो बहुत घमंड होता है। लोगों को प्रभावित करने के लिए घमंड प्रकट करना पड़ता है। बोल चाल हाव भाव से मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझसा दूसरा कोई नहीं है, यह ख्यापित करने पर ही घमंडी को प्रसन्नता होती है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसे घमंडी में अत्यधिक राग है, यह स्पष्ट है। किंतु जिस सभा में घमंड व्यक्त कर रहा हो वही उसे इच्छा हो जाए तो अपने वैराग्य का भी प्रदर्शन कर देता है। धन मिल रहा हो तो उसे वही छोड़ देता है या अपमान को हंसकर टाल देता है मानो उसके अभिमान पर चोट न पड़ी हो। एक साथ ही ऐसे विरुद्ध अभिव्यक्ति होने पर अन्य व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता कि उसका स्वभाव क्या है। वास्तव में दोनों अभिव्यक्ति वृत्ति उपाधि से है, वह स्वयं चिद्रूप है। अतः विभिन्न वृत्तियों से विभिन्नता उपलब्ध होना संगत ही है। यहाँ वैराग्य का नटन अर्थात नाटक कहा, अर्थात घमंड की अपेक्षा वैराग्य में बनावटीपना जहाँ हो उस स्थल को उदाहरण बनाया है। वह स्वयं तो जानता है कि वह रागी है, पर सभा में रुतबा जमाने के लिए अपने को विरक्त दिखाता है कि मेरे जैसे विरक्त तो कोई है ही नहीं। किंतु अन्यों के लिए निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि वह रागवान है या राग रहित है। यह विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों से सूचित विभिन्न स्वभावों का जागृत अस्तित्व जागृत की दृष्टि से बताया, क्योंकि ये सोच समझकर प्रकट किए जाते हैं। मनोराज्यादि से उपरोक्त जो कहा गया था वह स्वप्न प्रधान था, क्योंकि विचारपूर्वक नहीं था। सुषुप्ति के समय विरुद्ध स्वभाव कहे गए और जब जागृत के विरुद्ध स्वभाव बताए जा रहे हैं तो आचार्य शंकर कृतभाष्यम में समद से हर्ष और अमद से हर्षहीन कहे गए हैं। वहाँ भी भीतर से हर्षित पर बाहर से सामान्य लगने वाला व्यक्ति समझना चाहिए, या भीतर से हर्ष न होने पर भी हर्ष प्रकट करने वाला व्यक्ति समझ सकते हैं। जो स्वभाव युगपत एकत्र संभव नहीं उसकी प्रतीति यही विवक्षित है। नारायण अब उक्त विषय का तात्पर्य कहते हैं। यो परस्पर विरुद्ध विशेषताओं वाला होने से समान व्यक्ति द्वारा यह नहीं जाना जा सकता कि उस आत्मा का सच्चा स्वभाव क्या है। अतः अंतर्मुख होकर विवेक दृष्टि से ही इसे दिखाना यही उचित है। नारायण गिरगिट अर्थात छिपकली जैसे पत्तों में घास में फूलों में हो वैसा रंग वाली हो जाती है, वैसा ही रंग उसका हो जाता है। अतः उसका अपना रंग क्या है यह निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार उपाधिवश विपरीत विशेषताओं वाला प्रतीत होने से आत्मा की उपाधि निरपेक्ष विशेषताएं क्या हैं यह अत्यंत विवेक ही शास्त्र दृष्टि से समझ सकता है, अन्यथा यह समझ नहीं आएगा। इसके लिए अपनी दृष्टि भीतर करना पड़ता है। दूसरे के बारे में तो निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन अपने बारे में निर्णय तो अवश्य ही कर सकते महाराज। तो अपनी अखंडता सच्चिदानंदता सब हालतों स्मृति है, बाकी विशेषताएं औपाधिक समझ जाती है। अतः अंतर्दृष्टि अर्थात सबके भीतर जो आत्मा उस पर केंद्रित दृष्टि से ही आत्मा का वास्तव में स्वभाव निर्णित हो जाता है।
शरीर द्वारा जंगल में बैठा हूँ, मन द्वारा बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा हूँ, और यह अपने बारे में स्पष्ट हो जाने पर विवेक से पता चलता है कि मैं शरीर व मन दोनों से अलग हूँ। न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ। जागृदादि जो अवस्था सामने आए उससे रंगा हुआ प्रतीत होने पर भी अवस्था जाते ही वह रंग भी चला जाता है, अतः वह रंग वास्तव में मेरा नहीं है, औपाधिक ही है। यह निश्चय कठिन नहीं रहता है। नारायण कठोपनिषद के द्वितीय बल्ली का जो 12वां मंत्र है, अशरीरम शरीरेष्वन्नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मवानम मत्वाधिरो न शोचति, अर्थात सभी शरीरों में होते हुए भी जो स्वयं अशरीर है, अस्थिरों में मौजूद रहकर भी जो स्वयं स्थिर है, वही सर्वव्यापक है और सारे बहुत्व का, द्वैत का अधिष्ठान है। उसके बारे में प्रमाणिक मति प्राप्त हो जाने पर साधक शोक नहीं करता। महाराज नारायण सब शरीरों में आत्मा है, पर कोई शरीर उसका नहीं है, तब वह शरीर से वन में बैठकर ध्यान भी कर लेता है, और उसी समय शरीर वाला न होने से बाजार में पहुंचकर व्यापार भी कर लेता है। अनवस्थ अर्थात जो स्थिर नहीं है, एक स्वरूप वाले नहीं हैं। संसार के सब पदार्थों और सब अवस्थाएं अनवस्थ ही हैं। सब उन सब में अनुस्यूत है आत्मा, किंतु स्वयं वह अवस्थित है, स्थिर, एक स्वरूप, एक रस, अचल, निर्विकार है। जागृदादि अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, आत्मा एक सा बना रहता है। आत्मा में कोई भी चेंजेज नहीं आते, वो एक रस है। तो जैसे उपन्यास में, सिनेमा में या सपने में आगे क्या होगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी निश्चित नियम से घटनाएं नहीं होती, वैसे ही जागृत में भी सर्वथा निश्चय कर पाना असंभव है, क्योंकि जिसे भी नियम रूप से स्थापित करते हैं उसके अपवाद अवश्य निकल जाते हैं। इसलिए संसार अनवस्थित है, किंतु उसकी साक्षी सर्वथा अवस्थित है। शरीर, मन आदि सभी कुछ परिवर्तनीय है, एक मैं ही अपरिवर्तित रहता हूँ। इसके कारण है कि मैं इस सारे बहुभवन का अधिष्ठान हूँ। आत्मा में ही संसार भ्रम उपलब्ध है। अध्यस्तों से अधिष्ठान में कोई अंतर नहीं होता, पर अध्यस्तों की सत्ता निर्भर उसी पर होती है। बालू में तालाब दिखे तो वह गीली नहीं हो जाती, तालाब दिखना बंद होने से वह दलदल नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पानी भ्रम मात्र ही है। मतलब जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे दूर से तालाब नजर आता है, लेकिन तालाब तो रहती नहीं है। तो अविवेकी जब भी भाव सामने आए उसे सच्चा मानकर चल देता है, आगे पीछे के भाव को भूल जाता है। विवेकी बदलते भाव को ध्यान में रखता है, अतः उन सबको एक सा मिथ्या समझता है। सच्चा वह स्वयं के सच्चिदानंद रूप को ही जानता है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।